Welcome to the business studies class. In the previous video, we discussed about chain store, its features, origin and establishment. Today we will discuss about its advantages and disadvantages. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस. तो लेट अस सी इसके क्या एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट एडवांटेज इज फिक्स्ड एंड सिंगल प्राइस. तो एक ही सिटी, एक ही टाउन में जितने भी स्टोर्स होते हैं ऐसे, उन सब पर प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स्ड होते हैं और वो सिंगल प्राइस सिस्टम को फॉलो करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक स्टोर पर प्राइजेस कुछ और होंगे उसी प्रोडक्ट के और दूसरे स्टोर पर कुछ और होंगे. तो फिक्स्ड और सिंगल प्राइस होने की वजह से कस्टमर को ना तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है और प्राइजेस पर भी कस्टमर का पूरा कॉन्फिडेंस होता है, पूरा ट्रस्ट रहता है. नेक्स्ट इज एंड ऑफ मिडल मैन. अब ये जो शॉप्स होती हैं ये मैन्युफैक्चरर्स की ही ओपन की हुई रिटेल शॉप्स होती हैं. मीन्स मैन्युफैक्चरर अपनी रिटेल शॉप्स के थ्रू कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है. तो इससे मिडल मैन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है बीच में से. मिडल मैन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने ही अपनी रिटेल शॉप्स ओपन कर ली हैं. तो जिससे जो मिडल मैन को कमीशन पे करना पड़ता था वो भी सेव हो जाता है और जिसका बेनिफिट प्रोड्यूसर को भी होता है एज वेल एज कंज्यूमर को भी होता है. नेक्स्ट एडवांटेज इज कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट. अब जितने भी स्टोर्स होते हैं जो एक ही सिटी के अंदर होते हैं या थ्रू आउट दी कंट्री जितने भी स्टोर्स होते हैं उन सबके लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होती. सभी स्टोर्स के लिए एक ही एडवर्टीजमेंट की जाती है, वो भी हेड ऑफिस के थ्रू की जाती है. तो इससे जो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, उन पे जो एक्सपेंसेस है उनको कम हो जाते हैं क्योंकि एक ही एडवर्टीजमेंट के थ्रू सभी स्टोर्स के लिए एडवर्टीजमेंट हो जाती है. नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन सेल. जैसे कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है. तो इसका बेनिफिट हमें इस सिस्टम में भी मिलता है क्योंकि यहाँ भी मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना पड़ता है और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने की वजह से प्रोड्यूसर को सभी इकोनॉमीज अवेलेबल होती हैं और ये सभी चेन स्टोर्स के अंदर जितनी शॉप्स हैं उन्हें भी अवेलेबल होती है. नेक्स्ट इज गुडविल इन पब्लिक. चेन स्टोर्स के थ्रू डिफरेंट स्टोर पर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाता है वो सेम साइज, सेम क्वालिटी और सेम प्राइस पर अवेलेबल होता है. इसलिए जो लोग हैं उनका ऐसे स्टोर्स पर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है और जब कस्टमर का ट्रस्ट ज़्यादा हो तो बिजनेस की गुडविल अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है. तो इस तरह से ये बिजनेस एक अच्छी रेपुटेशन इंजॉय कर पाते हैं. नेक्स्ट इज नियर टू द कस्टमर्स. ऐसे स्टोर कस्टमर के आसपास ही होते हैं. मीन्स कस्टमर को ऐसे स्टोर से प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि हर एक टाउन में ऐसे स्टोर्स अवेलेबल होते हैं. एक ही सिटी में कई स्टोर्स अवेलेबल होते हैं. तो कस्टमर के आसपास जो भी ऐसा स्टोर है वहां से प्रोडक्ट वो इजीली खरीद सकता है, उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता. नेक्स्ट इज इजी टू रिकॉग्नाइज. ऐसी शॉप्स की इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन एक जैसी होती है इसलिए इन्हें आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना इजी होता है. फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स. इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी शॉप एक ही मैनेजमेंट के अंडर काम कर रही होती हैं. तो अगर किसी एक पर्टिकुलर शॉप या स्टोर पर गुड्स सेल नहीं हुई तो उसे दूसरे स्टोर या शॉप पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ पर वहाँ उसकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है. तो इस तरह से उस प्रोडक्ट को वेस्ट होने से, डैमेज होने से बचाया जा सकता है एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर ट्रांसफ़र करके. नेक्स्ट इज फ्री रिपेयर फैसिलिटी.
इस सिस्टम के अंडर जो स्टोर्स होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, वो कस्टमर को प्रोडक्ट की फ्री रिपेयर की गारंटी भी देते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अगर उस गारंटी पीरियड के एक्सपायर होने से पहले उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट अराइज हो जाता है तो उसे फ्री रिपेयर करने की सर्विस कस्टमर को दी जाती है। और अगर गारंटी पीरियड ओवर हो जाता है तो उसके बाद पेमेंट बेसिस पर उस प्रोडक्ट की रिपेयर की फैसिलिटी कस्टमर को दी जाती है। तो इस तरह से कस्टमर अगर गारंटी पीरियड में है तो कस्टमर फ्री सर्विस ले सकता है रिपेयर की, और अगर गारंटी पीरियड ओवर हो चुका है तो पेमेंट करके उसकी रिपेयर प्रोडक्ट की करवा सकता है। लास्ट एडवांटेज इज साइंटिफिक रिसर्च। ज़्यादा रिसोर्सेज होने के कारण रिसर्च भी इजीली की जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर्स।